कौन से देवता है जिनसे देवता भी डरते हैं, जो राजा को रंग को राजा बना सकते हैं, जो कर्मों का सटीक फल देते हैं और जिनकी दृष्टि से पूरी दुनिया कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र भगवान शनि देव की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शनि देव का पूरा परिचय, जो शायद आपको पता नहीं हो, उनका पूरा परिवार, उनका वाहन, उनका रंग, उनका मित्र, उनका शत्रु, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, शनि साढ़े साती का रहस्य और वे उपाय जिनसे प्रभु शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आपको शनि देव से जुड़ी सारी बातें पता चलने वाली है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रभु श्री शनि देव का परिचय। शनि देव के 10 नाम हैं: पिंगल, कृष्णा, छायानंदन, वप्रु, कोणस्थ, रुद्र, दुखभंजन, सौरी, मंद, शनि। शनि देव के पिता का नाम भगवान सूर्य, शनि देव की माता छाया, सुवर्णा, शनि देव के भाई यमराज, धर्मराज, शनि देव की बहन यमुना, शनि देव का गोत्र कश्यप, शनि देव की जाति क्षत्रिय, शनि देव के गुरु भगवान कृष्ण, भगवान शिव, शनि देव के आराध्य देव हनुमान जी। शनि देव का जो रंग है वह है कृष्ण वर्ण काला। शनि देव का वाहन लोहे का रथ, जिसमें गिद्ध नामक पक्षी जुता रहता है। शनि देव का स्वभाव गंभीर, त्यागी, तपस्वी, हठी, क्रोधी। शनि देव की रुचि अध्यात्म, कानून, राजनीति। शनि देव का कार्य क्षेत्र न्याय, कर्म। शनि देव के प्रिय सखा काल भैरव, बुध, राहु। शनि देव की प्रिय राशि कुंभ और मकर। शनि देव के नक्षत्र अनुराधा, पुष्य, उत्तरा, भाद्रपद। शनि देव की प्रिय वस्तुएं सरसों का तेल, गुड़, तिल, उड़द, काले रंग के पदार्थ, काले रंग का कपड़ा। शनि देव का प्रिय रत्न नीलम। शनि देव की प्रिय धातु लोहा। शनि देव द्वारा नियंत्रित व्यापार उद्योग लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनरी का निर्माण व मरम्मत, वाहनों का निर्माण में मरम्मत, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का कार्य। हम सबके मन में ये प्रश्न अवश्य रूप से उठता है कि हमें श्री शनि उपासना क्यों करनी चाहिए। तो एक बार आप इस पर अपनी दृष्टि अवश्य रूप से डालिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह हैं, जिनके नाम यह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनमें से प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, गुण, धर्म, गति, प्रभाव आदि भिन्न भिन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती है। प्रत्येक ग्रह इन 12 राशियों में भ्रमण करता रहता है। प्रत्येक ग्रह की भ्रमण करने की गति और भ्रमण में लगने वाला समय भी भिन्न भिन्न होता है। शनि मंद गति से चलने वाला ग्रह है। यह एक राशि पर 2.5 वर्ष तक विद्यमान रहता है। इसके अलावा शनि इतना अधिक प्रभावशाली ग्रह है कि जिस राशि पर यह विद्यमान रहता है उससे अगली और पिछली राशियों पर भी 2.5 वर्ष का प्रभाव डालता है। इस प्रकार शनि एक राशि को कुल मिलाकर 7.5 वर्ष तक प्रभावित कर सकता है। अधिकांश लोग शनि को दुख देने वाला, संपत्ति का नाश करने वाला, पीड़ा कारक, क्रूर, अशांत और अमंगलकारी देवता समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में शनि गंभीर, तपस्वी, कूटनीतिज्ञ तथा अत्यंत ही न्यायप्रिय देवता हैं। यह लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म इस जन्म या पिछले जन्म में कर चुका है, शनि देव जी उसे उसी के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर्म कर चुका है तो शनि देव जी से क्षमा याचना करे और भविष्य में शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा करें, तो प्रभु शनि देव उसे क्षमा कर देते हैं। वास्तव में शनि देव अत्यंत कृपालु और शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। अगर कोई व्यक्ति शनि देव की सच्चे हृदय से उपासना करे तो शनि देव उसे सभी प्रकार की सुख, शांति और मनो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। शनि उपासना करने की विधि आपको अवश्य रूप से पता होनी चाहिए। शनि पूजन विधि: प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व सूती वस्त्र पहने, फिर लकड़ी के पटरे पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर शनिदेव की मूर्ति या चित्र को रखें। स्वयं ऊन के आसन पर बैठें, फिर सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का पूजन करें और मीठी चीज का भोग लगाएं।
उनका जो प्रिय मंत्र है वह आप अवश्य रूप से पढ़ें। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इसके बाद चालीसा का पाठ करें और फिर शनि देव भगवान को प्रणाम करें। शनि देव की मूर्ति या चित्र अगर आपके पास नहीं है उसका भी इलाज है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके और दीपक जलाकर आप यह सब क्रिया कर सकते हैं। शनि दोष की विवेचना आपको अवश्य रूप से पता होना चाहिए कि शनि दोष क्यों है और कितने प्रकार के शनि दोष आपको लग सकता है। प्रत्येक मनुष्य पर उसके जन्म के समय से ही 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है और पूरे जीवन भर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय पर नवग्रह जिस स्थिति में होते हैं उससे जानने के लिए ही व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाई जाती है। तो शनि दोष में सबसे पहले शनि की 7.5। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो वह उस व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्म राशि से द्वादश भाव में या जन्म राशि में या जन्म राशि से दूसरे भाव में शनि हो तो उस व्यक्ति पर शनि की 7.5 आती है। 7.5 का मतलब यह है कि जन्म राशि से द्वादश भाव में शनि 2.5 वर्ष तक रहेगा, फिर जन्म दूसरे भाव में शनि 2.5 वर्ष तक रहेगा। इस प्रकार शनि कुल मिलाकर 7.5 वर्ष तक अपना दुष्प्रभाव डालेगा। शनि की ढैया, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्म राशि से चौथे या 8वें भाव में शनि हो तो उसे शनि की ढैया कहते हैं। इसके अंतर्गत शनि कुल मिलाकर 2.5 वर्ष तक अपना दुष्प्रभाव आप पर डालेगा। लेकिन इस शनि दोष के निवारण के शीघ्र ही फलदायी उपाय भी अवश्य रूप से हैं। तो प्रतिकूल शनि को अनुकूल बनाने के उपाय भी हैं, इन पर आप अवश्य रूप से अपनी नजर डालिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के शनि दोष 7.5 या ढैया आदि से पीड़ित है तो उसे प्रतिदिन शनि देव की उपासना करके शनि चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि देव के साथ ही हनुमान जी प्रभु की भी पूजा करनी चाहिए और शनि चालीसा के बाद में हनुमान जी की आरती भी अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शनि का प्रकोप शांत होगा और शनि देव की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त होगी। जब तक शनि देव का प्रकोप शांत न हो तब तक इन प्रयोगों को लगातार ही जारी रखना चाहिए। उपाय इस प्रकार है, एक बार आप अपनी नजर इन पर डालिए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य का दर्शन करें और फिर आंखें बंद करके निम्नलिखित मंत्र को 11 बार अवश्य रूप से पढ़ें। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु में शनि। चोकर युक्त बिना छने आटे की 2 रोटियां बना लें। इन रोटियों पर जरा सा तेल चुपड़ ले, फिर इनमें से एक रोटी गाय को और दूसरी रोटी काले रंग के कुत्ते को खिला दे। इस प्रकार प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए। काले रंग के घोड़े की नाल खोज कर ले जाएं। शनिवार के दिन लोहार या ठठेरे से उस नाल में अपनी मध्यमा उंगली के नाप की अंगूठी छल्ला बनवाकर घर ले आएं। फिर उस अंगूठी को एक बार कच्चे दूध से धोएं और फिर एक बार पानी में धोकर पोंछ लें। फिर शनि देव को प्रणाम करके इस अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा यानी बीच वाली उंगली में पहन ले। इसे पहने रहने से शनि दोष दूर हो जाता है। प्रत्येक शनिवार को शाम को पीपल अथवा बरगद के पेड़ के समीप सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाएं और उसके तने के चारों ओर 7 बार कच्चे सूत का सफेद धागा लपेटें। इसके बाद पेड़ को प्रणाम करें। 5.25 रत्ती का नीलम नामक रत्न जो दाग धब्बा चीरा आदि से रहित हो लेकर उसे पंच धातु की अंगूठी में दड़वा लें और फिर घर ले आएं। फिर शुक्रवार की रात्रि को अंगूठी को गाय के कच्चे दूध में डाल दें और शनिवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अंगूठी को दूध से निकाल ले। फिर अंगूठी को साफ पानी से धोकर धारण कर ले। शनिवार के दिन थोड़े से काले देसी चने बंदरों को खिला दे। बंदरों को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है, इसलिए यह प्रयोग किया जा सकता है। शुक्रवार की रात को काली उड़द के 9 दाने और साबुत चावल के 9 दाने गिनकर एक कागज में लपेटकर पुड़िया बना ले। फिर उस पुड़िया को सोते समय अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। शनिवार को सुबह ये सारे दाने वहां डाल दें जहां चिड़िया कौवा आसानी से चुग सके। यह प्रक्रिया कई सप्ताह तक आप जारी रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के बाद बिस्तर पर ही बैठकर जमीन पर पैर रखने से पहले शनि देव के 10 नामों का 5 बार स्मरण या जाप करें। ये 10 नाम आपको अवश्य रूप से जपने हैं।
शनिवार को शनि देव की मूर्ति पर जरा सा सरसों का तेल लगाकर शनि देव को प्रणाम करें। प्रतिदिन सुबह या दोपहर को भोजन प्रारंभ करने से पहले जरा सा भोजन अलग निकाल दें, फिर बाद में यह निकाला गया भोजन कौवों को खिला दें। यदि आपका कारोबार सही नहीं चल रहा हो, परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिल रहा हो, किसी काम में हाथ डालने पर आपका नुकसान हो रहा हो, रोग शोक आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, हर तरह से परेशानी हो, अगर आप परेशान हो तो प्रत्येक शनिवार को श्री शनि चालीसा नामक पुस्तक की 7 प्रतियां स्वयं ही अपने दाएं हाथ से अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं अथवा किसी बहते हुए जलाशय में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार लगातार 7 शनिवार तक यह प्रक्रिया करने से शनि का दोष दूर हो जाता है, शनि का प्रकोप शांत होता है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया के लिए श्री शनि चालीसा को खरीदें। वास्तव में मथुरा जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और यही भगवान श्री कृष्ण ही शनि देव जी के गुरु हैं। इसके अलावा मथुरा जी में ही यमुना जी नामक नदी बहती है और वही यमुना जी शनि देव जी की बहन है, तो आप वहां जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। प्रभु श्री शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वे बताते हैं कि जीवन में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सच्चाई ही शनिदेव जी की सच्ची पूजा है। तो दोस्तों, ये था शनिदेव का संपूर्ण परिचय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।